एक छोटा लड़का हर दिन पेड़ को पानी देता था। सालों बाद वही पेड़ उसे धूप से बचाने की छांव बन गया। कहते हैं जो हम प्यार से सींचते हैं वही एक दिन हमारी सबसे बड़ी ताकत बनकर लौटता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। मेरी वीडियो के स्टार्ट में जो एनिमेशन क्लिप आपने देखा है, सेम वैसा ही एनिमेशन क्लिप आपको आपके मोबाइल से बनाना बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, लेकर चलती हूँ आपको ऑटोड्राफ्ट एआई पर। ऑटोड्राफ्ट एआई को ओपन करने के बाद सबसे पहले हमें यहाँ से एनिमेशन स्टूडियो पर चले जाना है। यहाँ से ये हमें कहेगा कि हम अपने प्रोजेक्ट का कोई भी एक नाम सेलेक्ट कर लें। सपोज़ मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम ABC रख देती हूँ और रेशो 16:9 सेलेक्ट करके इसको क्रिएट पर क्लिक कर दूंगी। क्रिएट पर क्लिक करते के साथ ही यहाँ मेरे सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। ये मुझसे पूछेगा कि अगर मैं कोई रेडी टू यूज़ टेम्पलेट यूज़ करना चाहती हूँ तो उसे सेलेक्ट कर लूँ या फिर एक खाली स्क्रीन को सेलेक्ट करूँ। मैं खाली स्क्रीन पर क्लिक करके सीन लागू करे पे क्लिक कर दूंगी। जैसे ही मैं क्लिक करूंगी तो मेरे सामने इस तरह का ब्लैंक कैनवस आ जाएगा। अब इस कैनवस के ऊपर मुझे अपनी मर्जी के अनुसार कोई सा भी एक बैकग्राउंड ले लेना है। तो उसके लिए मैं यहाँ लेफ्ट साइड से मीडिया पर जाऊंगी और यहाँ नीचे अपलोड करे पे क्लिक कर दूंगी। जैसे ही मैं क्लिक करूंगी तो मेरे फ़ोन की गैलरी ओपन हो जाएगी। गैलरी ओपन होते के साथ ही मैं ये वाला बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लूँगी और इसे ओपन कर लूँगी। देख सकते हैं मेरे सामने ये बैकग्राउंड आ गया है, लेकिन मुझे इसे अपनी वीडियो के रेशो के अनुसार सेलेक्ट करना है। तो मैं 16:9 पे क्लिक करूँगी और इसे खींच के इस तरह से लंबा कर दूँगी। उसके बाद मैं डन पे क्लिक करूँगी। डन पे क्लिक करते के साथ ही ये स्क्रीन मेरे कैनवस के ऊपर सेट हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे सामने ये बैकग्राउंड आ गया है, लेकिन बैकग्राउंड काफ़ी दूर का लग रहा है और मुझे ये सीन थोड़ा नियर से दिखाना है कि एक छोटा बच्चा अपने पेड़ को, अपने दरख्त को पानी दे रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इस बैकग्राउंड पे क्लिक करूँगी और नीचे से यहाँ कैमरे के ऑप्शन पे आ जाऊँगी। कैमरे के ऑप्शन पर आते के साथ ही मेरे सामने इस तरह का कैमरा का ऑप्शन ओपन होगा। अब जिस जगह पर भी मुझे अपनी स्क्रीन को सेट करना है, अपने बैकग्राउंड में जितना भी एरिया मुझे दिखाना है, तो मैं वहाँ पर इसे ले आऊँगी और लाकर यहाँ इसे सेट कर दूँगी। ये देखिए, मैंने यहाँ पर लाकर इस कैमरा एंगल को सेट कर दिया है। स्टार्टिंग में मुझे एक छोटा पौधा दिखाना है, क्योंकि स्टार्टिंग में पौधा ही होता है और पौधे के बाद वो जाकर आगे चल के दरख्त बनता है। तो उसके लिए मैं इतना सा ही अपना जो कैमरा एंगल है उसे सेट करूँगी और सेट करने के बाद यहाँ से प्ले कर दूँगी। देखिए फ्रेंड्स, मेरे सामने सिर्फ बैकग्राउंड का इतना हिस्सा आ गया है और कैमरा इसके साथ सेट हो गया है। अब मुझे इस हिस्से पर अपने लिए एक छोटे पौधे का पीएनजी चाहिए होगा, एक छोटा पौधा चाहिए होगा जो मुझे दिखाना है, जिसको बच्चा पानी दे रहा है। तो उसके लिए मैं राइट साइड पर एसेट लाइब्रेरी पे क्लिक कर दूंगी और यहाँ से अपनी मर्ज़ी का जो भी एसेट मुझे चाहिए होगा उस एसेट को मैं सर्च करूँगी। मुझे प्लांट चाहिए तो उसके लिए मैं प्लांट लिख दूँगी। प्लांट लिखने के साथ ही मेरे सामने नीचे प्लांट्स के पीएनजी आ जाएंगे। मुझे ये वाला पीएनजी चाहिए तो मैं इसे सेलेक्ट करूँगी। सेलेक्ट करते के साथ ही ये मेरी स्क्रीन के ऊपर इस तरह से शो होने लगेगा, बट ये बहुत बड़ा है, मुझे इसको छोटा करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ से इसे खींच के छोटा कर दूँगी और इसे इतना छोटा करूँगी कि ये मेरे कैमरा एंगल में फिट नज़र आए। अभी भी ये काफ़ी बड़ा है तो मैं इसे इस तरह से छोटा कर दूँगी और छोटा करके मैं इसे यहाँ पे सेट कर दूँगी। मुझे ये दिखाना है कि ये प्लांट नीचे यहाँ ज़मीन पे लगा हुआ है और यहाँ से ये छोटा बच्चा जो है वो इसे पानी दे रहा है। अब मुझे एक बच्चे का करैक्टर चाहिए तो उसके लिए मैं करैक्टर पर आऊँगी और यहाँ से कोई सा भी एक बच्चा ले लूँगी। मान के चलें ये बच्चा मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं इस बच्चे को ले लूँगी और बच्चे को लेते के साथ ही आइडल वाली इसकी परफॉर्मेंस सेलेक्ट करके यहाँ इसे अपने कैनवस के ऊपर ले आऊँगी। बच्चा बड़ा लग रहा है तो बच्चे का साइज़ हमें थोड़ा छोटा करना है। इतना छोटा करना है कि ये हमारे कैमरा एंगल में फिट आ जाए। अगर कैमरा एंगल में थोड़ा छोटा लग रहा है तो हम कैमरा एंगल को भी थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कैमरा एंगल जितना हमने दिखाना है उतना ही दिखाना है, हम अपने सीन के हिसाब से उसे सेट कर सकते हैं। देखिए मैंने इसे इतना कर दिया है। अब मैं इसे प्ले करके देखूँगी। ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। अब मुझे इस बच्चे के हाथ में एक कैटल देनी है, एक ऐसी कैटल जिसके अंदर से पानी निकल रहा हो। वो कैटल जो नॉर्मली हम प्लांट्स को पानी देने के लिए यूज़ करते हैं, उसके लिए
मेरे पास एक कैटल वाला पीएनजी है तो मैं उसे ले लूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इस बच्चे के करैक्टर पे क्लिक करूँगी और इसके हाथ में मुझे कैटल पकड़ानी है तो मैं प्रॉप्स पे चली जाऊँगी। प्रॉप्स पर जाते के साथ पहले मुझसे ये पूछेगा कि आप प्रॉप कौन से हाथ में पकड़ाना चाहते हैं, लेफ्ट वाले में या राइट वाले में। तो मुझे अभी के लिए स्केल राइट वाले हैंड में प्रॉप पकड़ाना है तो मैं राइट पे क्लिक करूँगी। ये देखिए, ये मैंने अपना जो कैटल वाला पीएनजी है, प्रॉप है, प्रॉप का पीएनजी, ये मैंने यहाँ पे अपलोड करके रखा है। इस पर मैं क्लिक करूँगी। जैसे ही मैं क्लिक करूँगी तो इसके हाथ में ये प्रॉप आ जाएगा, आप देख सकते हैं। अब अगर मैं आपको प्ले करके दिखाऊं, ये प्रॉप इसके हाथ में आ तो गया है बट ये बहुत छोटा लग रहा है, तो इसे हमें एडजस्ट करना है। तो एडजस्ट करने के लिए दोबारा से इसके ऊपर क्लिक करूँगी और प्रॉप पे क्लिक करूँगी। प्रॉप पर क्लिक करते के साथ ही देख सकते हैं मेरे सामने ये वाला जो प्रॉप इसके हाथ में है, इस पर मैं चली जाऊँगी और जाकर यहाँ से इसके अप एंड डाउन और राइट एंड लेफ़्ट जो इसकी पोजीशन है उसको मैं सेट कर सकती हूँ। यहाँ से इसको कितना मुझे अप रखना है, कितना डाउन रखना है, मैं इसे सेट कर लूँगी। अप एंड डाउन तो आई थिंक इतना बेटर है, लेफ़्ट राइट कितना रखना है ये भी मैं अपने हिसाब से सेट कर लूँगी। ये देखिए, जैसे ही मैं लेफ़्ट और राइट को मैं क्लिक कर रही हूँ वैसे ही ये आगे पीछे हो रहा है और इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। तो बस हमें इसको इतना रखना है कि ये नॉर्मल लगे, ना ज़्यादा राइट हो और ना ज़्यादा लेफ़्ट हो। रोटेशन को भी हम अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं बट इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से स्केल का ऑप्शन है, स्केल पर क्लिक करते के साथ ही मैं इसके साइज़ को भी छोटा और बड़ा कर सकती हूँ। अभी जितना साइज़ इसका है मेरे हिसाब से ये साइज़ इसका बिल्कुल ठीक है, तो मुझे ज़्यादा इसको बड़ा या छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से मैं इसको कट कर दूँगी। अब दोबारा से मैं प्ले करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये प्लांट को पानी दे रहा है लेकिन अभी ये इतना बेहतर नहीं लग रहा क्योंकि प्लांट को पानी देने वाला जो एनिमेशन है वो मुझे इसको देना होगा। उसके लिए मैं यहाँ से सबसे पहले इसको सेलेक्ट करूँगी और राइट साइड पर जो एनिमेट का ऑप्शन है इस पर चली जाऊँगी। देख सकते हैं यहाँ पे 500+ एनिमेशंस मुझे दी गई हैं ऑटो ड्राफ्ट एआई में, जिसमें से मैं कोई भी सिलेक्ट कर सकती हूँ, अपने सीन के ऊपर अप्लाई कर सकती हूँ। लेकिन अगर मुझे यहाँ पर सपोज़ अपनी मर्ज़ी का कोई भी एनिमेशन नहीं मिलता या अगर मैं वाटरिंग वाला एनिमेशन देना चाहती हूँ कि वो जो बच्चा है, लड़का है, वो प्लांट को पानी दे, वाटर दे, तो वो वाली एनिमेशन मुझे नहीं मिल रही, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी कि मैं यहाँ से इसे कट कर दूँगी और यहाँ पर ये जो करैक्टर है इसके ऊपर आऊँगी और नीचे से ये जो AI एनिमेट वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करूँगी। जी हाँ फ्रेंड्स, AI एनिमेट वाले ऑप्शन पर आकर आप अपनी मर्ज़ी की एनिमेशन भी करवा सकते हैं। अगर आप करैक्टर से बात करवाना चाहते हैं, उसे चलाना चाहते हैं, उसे बिठाना चाहते हैं, उससे कुकिंग करवाना चाहते हैं, प्लांटिंग करवाना चाहते हैं, कुछ भी करवाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेंशन हुआ है कि जो एनिमेशन आप बनाना चाहते हैं उसे डिस्क्राइब करें। तो यहाँ मैं अपने शब्दों में, अपने लफ्ज़ों में डिस्क्राइब करूँगी। मुझे करैक्टर से प्लांट को पानी दिलवाना है। मैंने बता दिया कि मुझे करैक्टर से प्लांट को पानी दिलवाना है, ठीक है। अब यहाँ से नीचे मैं एनिमेशन जनरेट करें पे क्लिक करूँगी तो मेरी एनिमेशन जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी और थोड़ी ही देर में मेरी एनिमेशन जनरेट होकर मेरे पास आ जाएगी। ये देखिए, स्क्रीन के ऊपर ये जनरेट हो रही है। देखिए फ्रेंड्स, मेरे सामने ये एनिमेशन जनरेट होकर आ गई है। थोड़ा सा टाइम लगा है लेकिन ये जनरेट होकर आ गई। अब मैंने अपने करैक्टर को यहाँ पर सेट कर लेना है। अब मैं आपको प्ले करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से ये प्लांट को पानी दे रहा है और जो इसके हाथ में जो पाइप है जिससे पानी निकल रहा है उससे भी ये अच्छे तरीके से आगे पीछे उसको मूव कर रहा है। एक बार फिर देख लेते हैं। ये टाइमलाइन पर हम ये जो डंडी है इसको खींच के पीछे ले जाएंगे। दोबारा से प्ले करते हैं। ये देखिए, मैंने इसके हाथ में कैटल पकड़ाया था मगर अब ये कैटल नहीं है। कोई इशू नहीं है, अगर कैटल नहीं भी है, उसके हाथ में जो भी प्रॉप है उस प्रॉप से पानी निकल रहा है और ये नज़र आ रहा है कि पानी वो प्लांट को पानी दे रहा है। तो बस हमारे लिए इतना काफ़ी है कि वो प्लांट को पानी दे रहा है और बहुत अच्छे से दे रहा है, जिस तरह बिल्कुल नेचुरल लुक आती है, लगता है कि वाकई हम प्लांट को पानी दे रहे हैं। आगे पीछे अपने जो कैटल है, जो अपना पाइप है, उसको हम आगे पीछे करके पूरी तरह से प्लांट को वाटरिंग कर रहे हैं। देखिए,
ये चीज़ हमारे सामने आ गई है। अब मुझे इसके ऊपर वॉइस भी लगानी है, तो वॉइस के लिए सबसे पहले मेरे पास डायलॉग होना ज़रूरी है, जो कि मैंने चैट जीपीटी से लिखवा लिया है। ये देखिए, यहाँ से मैं इस लाइन को करूँगी कॉपी और दोबारा से ऑटो ड्राफ्ट एआई पर आकर यहाँ एआई वॉइस पर आ जाऊँगी। एआई वॉइस का जो इंटरफेस हमारे सामने खुल कर आएगा, यहाँ पर हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, लेकिन अभी के लिए हमें टेक्स्ट को वॉइस की ज़रूरत है, क्योंकि हमें टेक्स्ट दे के वॉइस निकलवाना है। तो यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर दूँगी। जो मेरा डायलॉग है वो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब नीचे से मुझे इमोशंस का ऑप्शन भी मिलता है। कोई सा भी इमोशन मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर सकती हूँ, लाइक क्राइंग, लाफ या कोई भी एनीथिंग एल्स, कुछ भी, मतलब यहाँ से मैं चाहूँ तो अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट कर सकती हूँ, बट अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। सिंपल मुझे यहाँ से जो है वॉइस निकलवानी है। वॉइस सेलेक्ट करने के लिए मैं यहाँ इस एरो पे क्लिक करूँगी। बहुत सारे वॉइस मुझे मिल जाते हैं। जेंडर भी मैं अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट कर सकती हूँ। अपनी कहानी मैं मेल से या फीमेल से या दोनों में से जिससे भी नरेट करवाना चाहती हूँ, तो उसके लिए जेंडर के ऊपर क्लिक कर दूँगी। फ़िलहाल के लिए मेल सेलेक्ट कर लेते हैं। लैंग्वेज पे जाके हिंदी को सेलेक्ट कर लेते हैं, जो हमारी लैंग्वेज है। अब यहाँ से बहुत सारे वॉइस मुझे मिलते हैं, तो ये पहला वाला वॉइस है, सुन लेते हैं पहले इसको। अगर आपको एक आवाज चाहिए जिससे बस ठीक है, ये वाला वॉइस हमारे लिए ठीक है, हम इसे सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अब ये मुझे कह रहा है कि इसे आप जनरेट करें, तो आपका ये एक जो आपका क्रेडिट है, जो एक आपको क्रेडिट मिले हुए उसमें से एक क्रेडिट आपका जाएगा। तो मैं इसे जनरेट पे क्लिक करती हूँ। ऑटो ड्राफ्ट एआई के अकाउंट पर जब आप काम करते हैं तो आपको कुछ क्रेडिट्स मिलते हैं, तो वो उसमें से 1 या 2 क्रेडिट कटते हैं और आपकी वॉइस जो है जनरेट होकर आ जाती है। थोड़ी ही देर में मेरी ये वॉइस मेरे पास आ जाएगी। मैं यहाँ से साउंड को भी इंक्रीज़ कर देती हूँ ताकि मुझे अच्छे से सुनाई दे। ये देखिए, एक छोटा लड़का हर दिन पेड़ को पानी देता था। ये देखिए, ये आ गई, तो मैं इसे यहाँ से ऐड कर देती हूँ। मैंने जैसे ही टाइमलाइन के ऊपर इसको ऐड किया है, अब हम सीन को प्ले करके देखेंगे तो हमें सीन बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, एक छोटा लड़का हर दिन पेड़ को पानी देता था। पेड़ को पानी देता था, हमारी वॉइस यहाँ तक है, ठीक है। तो सीन भी फिर यहीं तक होना चाहिए, हमें इसे यहीं तक ही रखना है। या टाइमलाइन पे मैं आ जाती हूँ, इसको नीचे से इस पर सेलेक्ट करती हूँ और यहाँ से मैं स्प्लिट करें के ऊपर क्लिक करूँगी। स्प्लिट करें पे क्लिक करते के साथ ही मेरा ये जो सीन है ये कट जाएगा, कट के यहाँ आ जाएगा। मैं इसे डिलीट कर दूँगी और नीचे आके और मैं देख लेती हूँ जो भी चीज़ें हैं, मतलब मेरा कैमरा एंगल है, मेरा बैकग्राउंड है, जो भी है सबको मैं अपने वॉइस के अनुसार स्प्लिट कर दूँगी। जितनी मेरी वॉइस है मेरा सीन उतना ही नज़र आना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना वो बुरा लगेगा। तो मैंने सारी चीज़ों को यहाँ से स्प्लिट कर दिया और सारी चीज़ों को कट कर दिया। ये देखिए, ये एक लास्ट रह गया, इसको भी मैं यहाँ से स्प्लिट करके कट कर दूँगी, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ से स्प्लिट कर दिया। अब मैं इसे प्ले करूँगी ना तो ये प्रॉपर लगेगा, वॉइस के ही अकॉर्डिंग सीन भी होगा, आगे पीछे नहीं होगा। देखिए, एक छोटा लड़का हर दिन पेड़ को पानी देता था। पेड़ को पानी देता था। यहाँ तक मेरा सीन कंप्लीट हो गया। अब मुझे दूसरी वॉइस चाहिए, जो मेरे सीन की दूसरी वॉइस है कि सालों बाद वही दरख्त उसे धूप से बचाने के लिए सायादार दरख्त बन गया। तो इसे मैं यहाँ से करूँगी कॉपी और यहाँ पर ऑटो ड्राफ्ट एआई पर आकर लेफ़्ट साइड से एआई वॉइस के ऊपर क्लिक कर दूँगी। दोबारा से जाऊँगी और अपना जो डायलॉग है उसे वहाँ पेस्ट करूँगी और पेस्ट करते के साथ ही वॉइस ऑलरेडी सेलेक्ट है, मुझे मज़ीद सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जनरेट पे क्लिक कर दूँगी। थोड़ी ही देर में ये जनरेट होकर मेरे सामने आ जाएगी और मैं फिर इसको अपने टाइमलाइन पे सेट कर दूँगी। वॉइस जनरेट हो रही है, ऑलमोस्ट जनरेट हो चुकी है। सुन लेते हैं इसको। सालों बाद वही पेड़ उसे धूप से बचाने की छांव बन गया। सालों बाद वही पेड़ उसे धूप से बचाने की छांव बन गया। इसको मैं अपने टाइमलाइन के ऊपर ऐड कर देती हूँ, बट ये यहाँ पर मेरी जो पहली वाली वॉइस थी उसके साथ ही आकर ऐड हो गया है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं अपनी मेरी जो ये टाइमलाइन पर डंडी है इसको खींच के आगे लेके जाऊँगी और यहाँ ये वाली वॉइस जो है इसको यहाँ फिट कर दूँगी। अब आप देखिए, ये सीन यहाँ ख़त्म होगा तो दूसरी वॉइस इसके बाद से स्टार्ट होगी। को पानी देता, सालों बाद वही पेड़ उसको धूप से बचाने की छांव बन गया। अब यहाँ पर भी मुझे ऐसा बैकग्राउंड दिखाना है जिसमें एक पेड़ हो, तो ऑलरेडी मेरे पास बैकग्राउंड मौजूद है। मैं यही वाला बैकग्राउंड दोबारा से ऐड करूँगी
उसके लिए मैं क्या करूँगी, मीडिया पर जाऊँगी और दोबारा से यही वाला बैकग्राउंड ऐड करूँगी। बट यहाँ पर मुझे पेड़ दिखाना है, अब मुझे छोटा पौधा नहीं दिखाना। तो उसके लिए मेरा कैमरा एंगल कुछ ऐसे सेट होना चाहिए कि उसमें एक पेड़ नज़र आए और बच्चा नज़र आए। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर कैमरे पर आ जाऊँगी। ये कैमरा एंगल मेरे पास आ गया है, इसको लेकर आऊँगी खींच के यहाँ पर, इस तरह से इसे सेट कर लूँगी, इस तरह से। अब ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा खेत भी नज़र आ रहा है, पेड़ भी नज़र आ रहा है, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। यहाँ से अगर मैं इसे प्ले करके देखूँ, सालों बाद वही पेड़, ये देखिए ये लग तो ठीक रहा है, बट मुझे लगता है थोड़ा सा इसको इस तरफ कर देना चाहिए और यहाँ से इसे बड़ा कर देना चाहिए ताकि वो वहाँ से ब्लैंक स्क्रीन नज़र ना आए। अब देखते हैं दोबारा से इसको प्ले करके। सालों बाद वही पेड़ उसे सालों बाद वही पेड़। अभी भी ये बैकग्राउंड मुझे लगता है थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। अब देखते हैं प्ले करके। जब तक बैकग्राउंड प्रॉपर हमारे स्क्रीन के ऊपर, कैनवास के ऊपर सेट नहीं होता, उसे हमें प्रॉपर सेट करना पड़ता है। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। सालों बाद वही पेड़, देखिए यहाँ से ये फिर थोड़ी प्रॉब्लम कर रहा है, आगे पीछे हो रहा है। मैं इसे करती हूँ बड़ा, खींच के इसे बैकग्राउंड को खींच के थोड़ा सा और यहाँ लेकर आती हूँ। मुझे दरख्त पूरा दिखाना है, पेड़ पूरा दिखाना है। उसे धूप से बचाने की छांव। अब ये प्रॉपर नज़र आ रहा है। धूप से बचाने की छाँव बन गया। यहाँ तक मेरा सीन है। मुझे सबसे पहले तो अपने बैकग्राउंड को यहाँ पर अकॉर्डिंग टू वॉइस स्प्लिट कर देना है और बाकी जो पार्ट है इसको कर देना है डिलीट। ये देखिए ऊपर से डिलीट कर दिया। अब यहाँ पर मुझे बच्चे वाला कैरेक्टर दोबारा चाहिए। सालों बाद वही पेड़ उसे धूप से बचाने की छाँव बन गया। अब देखें साल गुजरे हैं, पेड़ बड़ा हो गया, तो ऑब्वियसली बच्चा छोटा नहीं रह सकता, पेड़ के साथ साथ बच्चे की एज भी बढ़ेगी। तो अब मुझे एक बड़े लड़के का कैरेक्टर चाहिए होगा। दोबारा से कैरेक्टर पर आऊँगी और यहाँ से मैं कोई भी एक लड़के का कैरेक्टर सेलेक्ट कर लूँगी। मान के चलें ये लड़का है, ये लड़का ले लिया मैंने और इसे मैंने यहाँ लाकर अपने कैनवस के ऊपर इसको सेट कर लेना है। ये देखिए ये आ गया। इसको मैं क्लिक करके सबसे पहले तो फ्लिप करूँगी ताकि इसकी पोजीशन सेट हो जाए। अब इसको मुझे यहाँ पे खड़ा कर देना है इस तरह से। चलिए प्ले करके देखते हैं। सालों बाद वही पेड़ उसे धूप से बचाने की छांव। अब ये प्रॉपर लग रहा है, एक बार फिर play सालों बाद वही पेड़ उसे धूप से बचाने की छांव। ठीक है, छाँव बना। अब देखें बैकग्राउंड को तो मैंने स्प्लिट कर दिया था, अब मुझे करेक्टर को भी उतना ही स्प्लिट करना है जितना कि मेरी वॉइस है। तो करेक्टर पे क्लिक करते के साथ ही यहाँ से स्प्लिट करें पे क्लिक करूँगी और इस सीन को भी मैं यहाँ से कट कर दूँगी। अब मुझे मेरी थर्ड वॉइस लेनी है। थर्ड वॉइस क्या है, कहते हैं कि जैसे जिससे हम मोहब्बत से सेचते हैं वही एक दिन सबसे बड़ी ताकत बनकर लौटता है। इस वॉइस को मैंने करना है ऐसे कॉपी और दोबारा से ऑटो ड्राफ्ट AI पर आके लेफ़्ट साइड पे मैंने चले जाना है AI वॉइस पे जाकर मैंने टेक्स्ट टू वॉइस में अपनी डायलॉग्स को पेस्ट करना है और दोबारा से वॉइस जनरेट करवा लेनी है। फटाफट से ये वॉइस जनरेट होकर मेरे पास आ जाएगी और मैं फिर से इसको ले जाकर अपने टाइमलाइन के ऊपर सेट कर दूँगी। सुन लेते हैं वॉइस। कहते हैं जो हम प्यार से सींचते हैं वही एक दिन हमारी सबसे बड़ी ताकत बनकर लौटता है। ये देखिए वॉइस एक बार फिर से मेरे सामने आ गई है। हमें यहाँ पर भी हमें बैकग्राउंड चाहिए होगा तो उसके लिए मैं दोबारा से मीडिया पे जाऊँगी, एक बार फिर से यही वाला बैकग्राउंड ले लूँगी। मगर इस बार सीन थोड़ा डिफरेंट होगा, हमें बहुत क्लोज सीन दिखाना है और मैं ये दिखाना है कि लड़का जो है वो अपने प्यारे दरख्त के नीचे उसकी छाँव में बैठा हुआ है। तो उसके लिए दोबारा से करेक्टर पर जाऊँगी। लड़के वाला करेक्टर ऑलरेडी सेलेक्टेड है, मुझे यहाँ से सिटिंग वाली पोजीशन ले लेनी है। तो मैं सिट पे क्लिक करूँगी और ये सिटिंग वाली पोजीशन सेलेक्ट कर लूँगी। मेरे सामने मैंने सिटिंग वाली पोजीशन सेलेक्ट कर ली है, लेकिन मुझे ये लड़के का जो करेक्टर है वो नज़र नहीं आ रहा। आई थिंक ये बैकवर्ड चला गया, इसको फॉरवर्ड लाना होगा। विलेज बॉय, ये देखिए विलेज बॉय का करेक्टर ऐड हो गया है। तो मैं 3 डॉट्स पे जाऊँगी और इसको आगे ले आए पे क्लिक करूँगी। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये ब्रिंग टू फ्रंट आ गया, यानी आगे आ गया। अब इसे फ्लिप कर दूँगी
फ्लिप करते के साथ इसको यहाँ दरख्त के नीचे इस तरह से बिठा दूंगी, ऐसा लगे कि ये दरख्त के साए में बैठा है। ठीक है, और अब कैमरा एंगल सेट करना है, तो उसके लिए फिर से कैमरा पर जाएंगे और इस कैमरा को हम उठा के यहाँ लेकर आएंगे और इसको ऐसे सेट करेंगे कि ये लड़का दरख्त के नीचे बैठा हुआ लगे। ये देखिए, थोड़ा सा ऊपर से चाहें तो, ज़्यादा बड़ा नहीं करना, बस नॉर्मल रखना है। ठीक है, अब एक बार प्ले करके देखते हैं। कहते हैं जो हम प्यार से सींचते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा वाइट वाइट सा दिख रहा है, तो उसके लिए बैकग्राउंड को थोड़ा सा इधर को खिसका लेंगे, ऐसे थोड़ा बड़ा करेंगे पहले इसको। हाँ, अब प्ले करते हैं, दोबारा से प्ले करके देखते हैं। कहते हैं जो हम प्यार से सींचते हैं वही एक दिन हमारी सबसे बड़ी ताकत बनकर लौटता है। वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बनकर लौटता है। वॉइस यहाँ तक है। बैकग्राउंड को फिर से स्प्लिट करके वॉइस के अनुसार कर देंगे, और जो ये वाला पार्ट है हमारा, इधर आ जाते हैं, ये वाला पार्ट है, इसको कर देंगे डिलीट। इसी तरह जो करेक्टर है, जो कैमरा एंगल है, उसको भी यहाँ से करेंगे स्प्लिट, और बाकी का जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है उसको कर देंगे डिलीट। और भी देख लेंगे स्क्रीन पे जो भी चीज़ें हमारे सीन से आगे जा रही हैं, वॉइस से आगे जा रही हैं। ये देखिए, करेक्टर जो है विलेज बॉय का, इसको भी यहाँ से करेंगे स्प्लिट करते के साथ ही इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको कर देंगे डिलीट। तो अब ये ना पूरा हमारे सीन के अकॉर्डिंग हो गई है, वॉइस के अकॉर्डिंग हमारा सीन हो गया। लौटता है। एक बार फिर से स्टार्टिंग से हम अपने पूरी जो हमने एनिमेशन बनाई है, जो सीन हमने बनाया, उसको हम चेक करते हैं। चलिए। एक छोटा लड़का हर दिन पेड़ को पानी देता था। सालों बाद वही पेड़ उसे धूप से बचाने की छांव बन गया। कहते हैं जो हम प्यार से सींचते हैं वही एक दिन हमारी सबसे बड़ी ताकत बनकर लौटता है। देखिए, बहुत अच्छी एनिमेशन हमारी बनकर आ गई है, सेम वैसे ही जैसी मैंने आपको अपने वीडियो के स्टार्ट में दिखाई थी। अब मुझे इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए ऊपर आप देख सकते हैं डाउनलोड करें, हिंदी में ही मेंशन हुआ है। यहाँ से मैं डाउनलोड करें पे क्लिक करूँगी, क्लाउड एक्सपोर्ट को सेलेक्ट कर लूँगी और यहाँ से फुल HD को सेलेक्ट करने के बाद नीचे आऊँगी तो डाउनलोड का ऑप्शन होगा। यहाँ से मैं डाउनलोड पे क्लिक करूँगी तो मेरा जो ये क्लिप बनकर तैयार हुआ है, जो ये एनिमेशन बनकर तैयार हुई है, ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। फ्रेंड्स, मैंने आपको आपके मोबाइल से एनिमेशन करना बताया, लेकिन अगर आप 2D एनिमेशन लैपटॉप या PC से करना सीखना चाहते हैं तो उसके लिए जीवा EDU के चैनल लर्न एनिमेशन को ज्वाइन करें। उस चैनल पर आपको बहुत अच्छे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, जिससे आप इजीली बहुत अच्छी और सुंदर एनिमेशन अपने लैपटॉप, अपने कंप्यूटर से, अपने PC से बनाना सीख सकते हैं। ये देखिए, मेरे सामने ये मेरा जो क्लिप था डाउनलोड हो गया है। एक बार फिर से इसको प्ले करके देख लेते हैं। एक छोटा लड़का हर दिन पेड़ को पानी देता था। सालों बाद वही पेड़ उसे धूप से बचाने की छांव बन गया। कहते हैं जो हम प्यार से सींचते हैं वही एक दिन हमारी सबसे बड़ी ताकत बनकर लौटता है। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आज आपको बहुत पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ और नया लेकर आऊँगी। तब तक के लिए गुड बाय।